जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बात करते हैं आज पूरे दिन के मार्केट का न्यूज़ के बारे में। मार्केट का हाल क्या रहा सारे दिन। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी मेजर सेक्टोरल इंडेक्स थे वो सभी 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुए। ठीक है। और दोस्तों गैप डाउन ओपन होने के बाद दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं, आइदर गैप डाउन और गैप अप, इन दोनों ही केसेस में ज़्यादा गैप अप भी हो जाने पे इमीडिएटली कॉल नहीं बाई करना चाहिए, और ज़्यादा गैप डाउन भी होने पे इमीडिएटली पुट बाई नहीं करना चाहिए। हमें आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। तो आज भी आप लोगों ने देखा दोस्तों, निफ्टी 200 पॉइंट 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई, बट वहां से निफ्टी रिकवर हुई। ठीक है। तो निफ्टी दोस्तों आज पहला ऐसा बार है 14 ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी आज रेड में ही क्लोज हुई। और मेन इसके पीछे जो दोस्तों लीड कर रहे थे इस रेड में क्लोजिंग को, वो था विप्रो और कोल इंडिया। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी दोस्तों हिट किया रिकॉर्ड हाई को, बट ये क्लोज हुआ फ्लैट। निफ्टी फार्मा भी दोस्तों लगातार दूसरा दिन आज रहा निफ्टी फार्मा के लिए, जो कि निफ्टी फार्मा बढ़त के साथ बंद हुआ। ठीक है। और निफ्टी फार्मा में जो टॉप गेनर था वो था बायोकॉन और ग्रेन्यूल्स। निफ्टी एफएमसीजी में जो टॉप लीडर था दोस्तों वो था डाबर और एचयूएल। इस कारण से निफ्टी एफएमसीजी भी ग्रीन में क्लोज हुई, जैसा कि आप लोगों ने देखा। ठीक है। निफ्टी रियलिटी ने दोस्तों जो 2 दिन से बढ़त देखी जा रही थी, माफ कीजिएगा दोस्तों, निफ्टी रियलिटी में जो 2 दिन से गिरावट देखी जा रही थी, आज उस गिरावट पे रोक लगा। और उस गिरावट पे रोक लगने के पीछे मेन था प्रेस्टीज और सनटेक में बाइंग। इन दो स्टॉक्स में एक्सेस बाइंग के कारण निफ्टी रियलिटी ने अपने 2 दिन की गिरावट को आज थामा और बढ़त के साथ बंद हुआ। बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक का। तो निफ्टी पीएसयू बैंक दोस्तों आज दूसरा ऐसा सेशन रहा जो कि निफ्टी पीएसयू बैंक के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक में गिरावट रही। और ये गिरावट आ रही थी बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब सिंध बैंक के कारण। निफ्टी आईटी भी लगातार दूसरा सेशन रहा जो निफ्टी आईटी गिरावट के साथ बंद हुआ। और निफ्टी आईटी में टॉप लूजर था विप्रो। निफ्टी मेटल्स भी लगातार तीसरा सेशन आज रहा जो कि निफ्टी मेटल्स के लिए अच्छा नहीं रहा, गिरावट के साथ बंद हुआ। और इस गिरावट के पीछे मेन कारण था नेशनल एल्युमिनियम और एनएमडीसी। निफ्टी ऑटो जो था ये भी दोस्तों गिरावट के साथ ही बंद हुआ, और इसके टॉप लूजर्स थे महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्साइड इंडस्ट्रीज। निफ्टी एनर्जी भी दोस्तों गिरावट के साथ बंद हुआ। लगातार आज दूसरा ऐसा सेशन रहा जो निफ्टी एनर्जी गिरावट के साथ बंद हुआ, और इसमें टॉप लूजर था टाटा पावर और कोल इंडिया। निफ्टी बैंक भी दोस्तों 4 दिन की जो बढ़त थी आज निफ्टी बैंक ने गंवा दिया और गिरावट के साथ बंद हुआ। और इस गिरावट के पीछे मेन था फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये दोस्तों आज पूरे दिन मार्केट का हाल रहा। और दोस्तों हमारा करेंसी मार्केट में भी हमने देखा कि आज इंडियन रुपीस जो है वो फ्लैट ही क्लोज हुआ, लगभग 83 रुपये 97, 83.97 पर डॉलर के लेवल पे क्लोज हुआ फ्लैट। ठीक है। जो कि ट्यूसडे को क्लोज हुआ था 83.97 96। तो आज फ्लैट ही क्लोज हुआ दोस्तों इंडियन करेंसी मार्केट भी। ठीक है। कुछ खास वैसा बढ़त देखा नहीं गया। अब कल के लिए दोस्तों आपका क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है। निफ्टी में भी। और ऐसे दोस्तों आज मैंने बीच मार्केट में भी 12:30 1 बजे के आसपास मार्केट का व्यू आपको बताया था। ठीक है। स्पेशली बैंक निफ्टी का, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। और बैंक निफ्टी में मैंने आपसे कहा था कि क्या सपोर्ट है क्या रेसिस्टेंस है। 51,300 से लेके 51,200 सपोर्ट एरिया था, और 51,500 से लेके 51,600 रेसिस्टेंस एरिया था। हमने ये भी कहा था दोस्तों कि 51,300 के आसपास आए, 200 के आसपास अगर आती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो उसमें कॉल साइड का पोजीशन बनाना चाहिए। और ये पोजीशन में जो प्रॉफिट है वो 51,400 51,500 के लेवल पे बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों कल हमने बात किया था, ये दोस्तों कल के लिए बात करते हैं, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो कल हमने दोस्तों आपसे बात किया था कि निफ्टी में फ्रेश तेजी 25,317 के ऊपर ही आएगी। ठीक है। और 317 के ऊपर कॉल बाई करना था, और 25,235 के नीचे पुट बाई करना था। और गैप अप और गैप डाउन को चेज नहीं करना था। गैप अप होने के केस में आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का इंतजार करना है, और गैप डाउन के भी केस में आइदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का इंतजार करना था। और फिर दोस्तों निफ्टी जो है कल का लो, प्रीवियस डे का लो, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुई, बट गैप डाउन के बाद फिर निफ्टी जो है रिकवर कर गई दोस्तों। ठीक है।
इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि गैप डाउन या गैप अप के केस में आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। ये नहीं कि गैप डाउन खुली है तो और सेलिंग आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज देखिए दोस्तों, निफ्टी ओपन हुई लगभग 25,089 के लेवल पे, और आज क्लोजिंग आया है निफ्टी का 25,200। ठीक है, लगभग दोस्तों 110 पॉइंट का रिकवरी आया। ठीक है, तो अब दोस्तों कल के लिए सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। 25,200, ठीक है, राउंड फिगर 25,200। मान लीजिए निफ्टी ओपन होती है 25,100 से 150 के आसपास, ठीक है, फ्लैट। और जैसे ही 25,211 का लेवल स्पॉट पे ब्रेक होगा, ठीक है, तो आप प्रीवियस डे का ये जो गैप फिलिंग है लगभग 25,268, ठीक है, 25,268, 25,277 तक निफ्टी जाने का कोशिश करेगा अगर 25,200 के ऊपर निकला तो। ठीक है, अब पुट साइड का प्लान कब कर सकते हैं? ठीक है, पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी ओपन होती है 25,100 से 25,150 के आसपास, और जैसे ही 25,145 का लेवल ब्रेक होगा, 25,145, एक छोटा सा पुट प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट आपका 25,100 तक का। ठीक है, 25,100 से, हाँ, 25,100 तक का टारगेट हो सकता है। ठीक है, 25,145 के नीचे। ठीक है, और फ्रेश सेलिंग कब आएगी? फ्रेश सेलिंग आएगी जब स्पॉट पे 25,100 का लेवल, राउंड फिगर 25,100 के नीचे अगर निफ्टी जाएगी तो पुट साइड का प्लान करिएगा, मेजर सेलिंग आएगी। ठीक है, 25,100 सपोर्ट और 25,200 रेसिस्टेंस। ठीक है, 200 के ऊपर निकलेगा तो 50-100 पॉइंट का मूव हमें मिल सकता है निफ्टी में। और छोटा सा पुट हम प्लान करेंगे 25,145 के नीचे, टारगेट 25,100 तक का। ठीक है, और अगर 25,100 पे आके भी निफ्टी नहीं थमती है तो फिर और 50 से 100 पॉइंट का टारगेट रख लीजिएगा। तो कल के लिए मेजर सपोर्ट है 25,100 और रेसिस्टेंस है 25,200। 25,200 निकलेगा तो कॉल बाई करिएगा, और छोटा सा पुट आप पहले प्लान करिएगा 25,145 के नीचे। ठीक है, और उस पुट की एवरेजिंग कब होगी? जब 25,100 का लेवल स्पॉट पे टूटेगा तो उस पुट में आप और पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो 25,100 मेजर सपोर्ट एरिया, ठीक है, और 25,211 रेसिस्टेंस। जिस साइड भी निकलेगी निफ्टी उस साइड का प्लान कर सकते हैं। 25,211 रेसिस्टेंस और मेजर सपोर्ट 25,100 फॉर निफ्टी। ठीक है, फिर दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए कहा था हमने कि 51,300 400 ये सपोर्ट लेवल है, दिखा है, और उसी लेवल के आसपास निफ्टी, ये बैंक निफ्टी ओपन हुई और सारे दिन लगभग उसी रेंज में मूव करते रह गई, ना कुछ खास ज्यादा मूवमेंट दिखा नहीं। ठीक है, बट फिर भी डे लो से लगभग 150 पॉइंट का रिकवरी दिखाया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो कल के लिए बैंक निफ्टी में ओआई डेटा के अनुसार, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के अनुसार 51,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो कॉल साइड का प्लान करिएगा, और 51,268 का लेवल अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो पुट साइड का प्लान करिएगा। ठीक है, क्योंकि 51,400 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिखी, 51,400 से लेके 51,500, 51,450 से लेके 51,500 का लेवल जो है मेजर रेसिस्टेंस एरिया है, जो कि आज बैंक निफ्टी नहीं क्रॉस कर पाया 51,500 का लेवल। ठीक है, तो 51,450 से लेके 500-600 रेसिस्टेंस, और 51,300 से लेके 51,200-100 सपोर्ट। तो 51,300 के रेंज में आए, मान लीजिए सपोज दैट आप 3 लॉट से 4 लॉट से ट्रेड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 लॉट से आप ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए 51,300 के आसपास बैंक निफ्टी मिलती है तो एक लॉट आपने ऐड कर लिया, 200 के आसपास आई तो एक लॉट ऐड कर लिया। ठीक है, और 100 के आसपास आई तो आपने एक एक लॉट ऐड कर लिया, तो आपकी एवरेजिंग अच्छी आएगी, और जैसे ही बैंक निफ्टी मूव करेगी तो आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, जो भी आप ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस का के ध्यान जरूर रखेंगे। आप कॉल या पुट जो भी लेंगे बैंक निफ्टी में, जिस प्राइस पे भी लेंगे वहां से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में जो भी आप कॉल या पुट बाई करेंगे उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा, जो भी आप प्राइस पे बाई करेंगे वहां से
30 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में जिस प्राइस पे आप बाई करेंगे वहां से आपका स्टॉप लॉस रहेगा 60 पॉइंट्स का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए कल सपोर्ट रहेगा 51,300 से लेकर 51,100, और रेसिस्टेंस रहेगा 51,500 से लेकर 51,600 700 का। ठीक है, तो आप जितना 51,300 51,200 के आसपास बाई करेंगे आप सेफ रहेंगे, और 51,500 51,600 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक के इंतजार करें फिर एंट्री का। ठीक है, क्योंकि आज 51,300 की कॉल भी, 51,300 की पुट भी बिकी है। ठीक है, जो कि सपोर्ट देगी। तो 51,300 का लेवल जब तक इंटैक्ट रहेगा स्क्रीन पे, 51,300 से लेके 51,100 मेजर सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अगर 51,300 के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाती है तो कॉल साइड का प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, और 51,500 के आसपास 600 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 51,300 सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो गया 51,500 से लेकर 51,600। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो को देखकर, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम में ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।